केंदुआडीह गैस रिसाव पर बड़ी पहल। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेंगे स्थायी समाधान। धनबाद केंदुआडीह क्षेत्र में लंबे समय से जारी गंभीर गैस रिसाव की समस्या को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इस महत्वपूर्ण विषय को झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में झारखंड विधानसभा के सचेतक सह धनबाद विधायक राज सिन्हा ने जोर शोर से उठाया था। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर केंदुआडीह क्षेत्र के आम नागरिकों एवं रैयतों के पक्ष में मामले की गंभीरता से अवगत कराया था। इसके पहले गैस रिसाव की सूचना के प्रथम दिन पिछले 3 दिसंबर 2025 को ही विधायक श्री सिन्हा केंदुआडीह पहुंचकर वहां के स्थानीय से मिले थे एवं प्रभावित क्षेत्र का मुआयना किया था। विधायक श्री सिन्हा के प्रयासों के परिणामस्वरूप अब इस समस्या के समाधान की दिशा में ठोस पहल शुरू हो गई है। झारखंड के मुख्य सचिव ने स्वयं केंदुआडीह पहुंचकर गैस रिसाव प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान धनबाद के उपायुक्त एवं स्थानीय विधायक राज सिन्हा भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों, सुरक्षा व्यवस्था तथा अब तक की गई तैयारियों का गहन जायजा लिया। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आम जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि इस गंभीर समस्या के स्थायी समाधान के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार संयुक्त रूप से कार्य करेगी। तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता से गैस रिसाव को नियंत्रित करने, प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने तथा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु एक ठोस एवं व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार की जा रही है। प्रशासन की ओर से स्थानीय नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके। और हमारे धनबाद के डीसी साहब सब आए हुए हैं और यहाँ जनता जो है कितना बेहाल है और गैस रिसाव के कारण दर्जनों आदमी की मौत हो चुकी है, लेकिन बड़े पदाधिकारी अभी भी चुप है। शाम से सिर्फ आते हैं, देखते हैं और अपना चेहरा दिखा के चले जाते हैं। आइए यहाँ कुछ जनता खड़े हैं, इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। सर बताइए, आज इतना भीड़ है और CFD वगैरह आए हुए हैं, तो क्या इस गैस को रोका जा सकता है या पुनर्विस्थापन करेगा, क्या करेगा, क्या होगा? आज के जैसे अखबार में जैसे मुझे प्राप्त हुआ है, आज हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से जल प्रबंधन घोर लापरवाही के कारण ये सब जो घटना घट रही है और अगर जल प्रबंधन अगर सचेत अगर रहती तो आज ये घटना नहीं घटती। जैसा आज अखबार में दिया है कि आज बोर होल करके आज गैस को निकाला जाएगा, उसके लिए चिन्हित करने का चल रहा है, प्रक्रिया चल रहा है कि कौन जगह से गैस निकाला जाएगा। और बिल्कुल अगर सरकार को ये जहरीला गैस अगर काम अगर आता है तो उसको निकाल करके लेकर के जाए, जनता के लिए हानिकारक है। बिल्कुल मैं हम लोग यहाँ से हम लोग विस्थापन कोई मुद्दा नहीं है हमारा अभी हमारा सिर्फ है गैस रिसाव को जल्द से जल्द पहले बंद किया जाए, या बंद करके निकाले या जैसे करके गैस करके निकाले, चिमनी से जैसे निकालना होगा। लेकिन गैस रिसाव के कारण तो काफी मौतें हो चुकी है, इसके बारे में तो ये तो घोर लापरवाही BCCL की घोर लापरवाही है ना, उसकी घोर लापरवाही के कारण ये घटना घटी है। आखिर उसके अफसर सेफ्टी अफसर है DG में से, आखिर कर क्या रहा था पता नहीं, वो कर क्या रहा था, वो अपना पूछे अपने CMD पूछे अपने आप घटना क्यों घटी। जिनके घरों में मृत्यु हुई है, जिनके घरों में मृत्यु हुई है, उनका क्या कहना है, उनसे क्या मतलब मांग है CMD से? अभी उनकी जो मांग है, 10 लाख रुपया मुआवजा के तौर पर हम लोगों ने मांग के रखा है, उनको मिलनी चाहिए। जिला प्रशासन एवं केंद्र सरकार से मैं यही मांग करता हूँ कि 10 लाख रुपया का मुआवजा उसको मिलनी चाहिए तत्काल उनको। मेरा आशीष सिन्हा, समाज सेवी केंदुआडीह एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश सेक्रेटरी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथों हाथ किसी के पास कोई समाधान नहीं। अगर आप मेरी जगह माइक ले लीजिएगा और आपसे भी पूछेंगे कि आप क्या कीजिएगा तो शायद आपको इस बात सोचना पड़ेगा। आप भी पढ़े लिखे हैं, दुनिया देखे हैं, लोग देखे हैं, सबका बेटा है, परिवार है,
ऐसा नहीं है कि किसी के हाथ में हाथों हाथ चाबी है कि ताला खोल। कुछ ऐसा चीज है, ऐसा दिक्कत है जो बहुत दिनों से, और राज्य को भी आगे बढ़ना है, आपको भी आगे बढ़ना है। आप भी बदलाव देखे होंगे अपने जीवन में। 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले हमारा घर बोकारो में है। इसी मोहल्ले से हम लोग 40 साल से जाते हैं। ये केंदुआ, ये महुदा, ठीक है सर, हम लोग इधर में खड़ा है, देखिए आप। तो बदलाव आता है, धीरे धीरे आता है। हम एक बार में कुछ भी कहते कि आप सीधे बदल दें दुनिया को, तो शायद नहीं सकते। लेकिन जो हाल में घटना घटी उसको राज्य सरकार समझी। मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा कि राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव, डीजीपी जो पुलिस के सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, गृह सचिव, और जमीन का जो मामला देखते हैं रेवेन्यू वाला, वो उसके सबसे बड़े अधिकारी, और माइनिंग खान के जो सबसे बड़े अधिकारी है राज्य के, उसको भेजा गया हम सबों को कितने तुरंत जाइए। कल तक, परसों तक विधानसभा था, जैसे ही विधानसभा खत्म हुआ कहा गया कि आप लोग तुरंत जाइए और देखिए। ये माइंस केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की कंपनी है, BCCL आप सब जानते हैं। सर का नहीं मिलेंगे भैया। राज्य सरकार की अपनी भूमिका है कि आप राज्य में रह रहे हैं, राज्य सरकार आपकी है, आपके साथ है। केंद्र सरकार की ये माइंस है, मिला जुला कर इस समस्या को देखना है। ये समस्या पहली बार विकराल हुई है, लेकिन ये समस्या बहुत दिनों से है, बहुत समय से है। ऐसा नहीं है कि आज अचानक हो रही है। अगर हम गलत बोल रहे होंगे तो आप उनको रोक सकते हैं, लेकिन ये समस्या बहुत दिनों से है। ये बात भी है कि आप बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हैं, आप बहुत दिन से यहाँ पर एक दूसरे के साथ जान रहे हैं। पप्पू है, सुरेश है, सुधीर है, मालती है, लेकिन आज एक दिन में हम कैसे तोड़ देंगे सब समाधान को, सब संबंध। लेकिन मान लीजिए कभी कोई ऐसी बात होगी तो हिलना पड़ता है, बोलना पड़ता है, धीरे धीरे। हम नहीं कह रहे हैं कि उठिए और चलिए, लेकिन अगर यहाँ समस्या बढ़ रही है, अगर यहाँ दिक्कत घट नहीं रही है, तो ये निर्णय आपको ही लेना होगा कि हम आगे कैसे बढ़ें, आगे कैसे इसका समाधान करें। ये तय आपको करना है। ये तय सरकार जबरदस्ती आपको किसी को धकेल के कहीं से कहीं नहीं भेज देगी, लेकिन मिल बैठ के इसका समाधान करना होगा। और ये मिलना बैठना किसके साथ होगा? आप बैठिएगा, जिला प्रशासन बैठेगा, BCCL बैठेगा, विधायक जी बैठेंगे, सांसद महोदय बैठेंगे, जिला परिषद के लोग बैठेंगे, हर वो लोग जिस पर आपका विश्वास है। आपके वार्ड कमिश्नर होते हैं ना, आप ही लोग वोट देते हैं उसको। जी जी। और हो सकता है जो इनके विरोध में खड़े हुए हों, जो हार गए हों, उन पर भी किसी का विश्वास है, वो भी बैठेंगे। हर तरह के लोग बैठेंगे, जिसको कहते हैं आपके प्रतिनिधि। आपको जिस पर विश्वास है आप आपस में चुन सकते हैं, लेकिन बैठ के ही इसका समाधान होगा। कोई ना हम कर सकते हैं, ना माननीय विधायक जी कर सकते हैं, ना BCCL कर सकता है, और ना जिला प्रशासन कर सकता है, और आप ही कर सकते हैं। अगर हम आपको ही छोड़ दें कि आप ही निर्णय ले लीजिए, शायद आप ही समाधान नहीं कर सकेंगे। सब मिलजुल के ही इसका समाधान करेंगे। तो स्थानीय लोग, माननीय विधायक, माननीय सांसद, जिला प्रशासन, BCCL और जिसको आप चाहें। हाँ, कुछ टेक्निकल लोगों की भी जरूरत है, क्योंकि गैस है। गैस हमको लगता है कि जैसे अभी कुछ लोग समाधान बता रहे थे कि फैन खोल दें तो उससे आराम हो जाए, लेकिन क्या बताया वो? 1 मिनट नहीं तो नहीं बता रहे थे, लेकिन जैसा बोल रहे थे कि बोर हो करके किस प्रकार से क्या कुछ वो लोग करके कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि उसको सबसाइड किया जाए। तो मेरा यह आग्रह होगा कि पहले टेक्निकल टीम उसकी पूरी कोशिश करे
कि कैसे उसको हम सब्साइड करें जिससे वो आगे फिर नहीं फैले या नहीं निकले। वो जब फेल होता है उसके बाद ही और कोई बात हम लोग करें। पहले पूरी कोशिश करें, BCCL भी और राज्य सरकार भी उसमें इंटरफेयर करे कि उसको वो गैस को बंद करने का या उसको मिनिमाइज करने का, उसको सब्साइड करने का क्या तरीका हो सकता है। उससे हम लोग फेल करें फिर तो हम लोग आगे उस पर बात करें। सबका कोऑपरेशन रहेगा। कोई नहीं चाहेगा कि बड़ा दुर्घटना हो जिससे कि बहुत लोग उसमें हताहत हो, यह सबकी इच्छा होगी। और वो जब नौबत आता है फिर हम लोग पुनर्स्थापन के साथ साथ रोजगार की भी बात करें। ये हमको लगता है कि इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े तो सबका सहयोग उसमें होगा। नहीं, अब ठीक है, अब सब लोग यही कह रहे हैं चरणबद्ध तरीके से। हम एक ही बार में छत पे जा सकते हैं क्या? सीढ़ी दर सीढ़ी, लेकिन नीचे अगर बाढ़ आएगा तो सीढ़ी पे चढ़ने के लिए तेजी से चढ़ना पड़ेगा। और सब ठीक है तो धीरे धीरे आराम से चलिए। मुझे इतना ही कहना है कि अब समय आ गया है कि हम सीढ़ी को देखें। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे, हमको भी ये बात लगा कि काहे नहीं छेद कर देते हैं और गैस निकाल देते हैं, ये हमको भी लगा। लेकिन बताया कि जैसे कि आप लोग सब चूल्हा देखे हुए हैं, आप तो गैस उठा के आए, लेकिन पहले लोग गोईठा पे चाहे लकड़ी का चूल्हा पर रखा रहता है, सिगड़ी वाला में कोयला पे, यहाँ तो सब कोयले का चूल्हा देखा हो। पानी हल्का से छीटिए, क्या होता है? गैस निकल रहा है, भाप भाप बन के ऊपर अंदर वही है आपका चूल्हा है। जब जब पानी जाएगा तब तब उसमें भाप है। उस भाप में वो सब गैस है जो आपको हानि पहुंचा सकता है। अगर उसका क्या उपाय है, या तो उस आग को ठंडा कर दिया जाए, या ठंडा होने दिया जाए, या पानी कम कर दिया जाए। कई बार आप देखिएगा कि आग को बुझाने के लिए ना कोई चीज डालिएगा तो आग और बढ़ जाता है। तो किस चीज से सबसे अच्छा उपाय हो सकता है, ये हम लोगों से ज्यादा अच्छा जो साइंस जानता है वही बता सके, जो विज्ञान जानता है। खाना अच्छा बने या खराब बने वो आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जो हमारे घर की महिलाएं हैं, बहन है, माँ है, बेटी है, उससे अच्छा कोई नहीं जानता। उसी तरीके से जो तकनीकी वाला बात है, टेक्निकल बात है, उसको सबसे अच्छा साइंटिस्ट जानता है। छोड़ देना चाहिए उसको। साइंटिस्ट भी देख ले कि जो जो विकल्प आप बताते हैं, जितने तरह के विकल्प आपको अपने अनुभव से हुआ, अपने ज्ञान से हुआ है, अपने मन में आया है कि ये चीज करके क्यों नहीं हम इससे बच सकते हैं, आप कर दीजिए। आप उनका समाधान हम खोजेंगे, अगर संभव हो तो समाधान पे भी हम लोग आगे बढ़ें। लेकिन अब समय है कि सीढ़ी के आप पहले सीढ़ी पर हैं, विचार जरूर कीजिए कि पीछे खतरा है और आगे एक रास्ता है जो थोड़ी कठिनाई जरूर दे सकता है, लेकिन शायद भविष्य उसका अच्छा। हम नहीं जानते हैं, हमारे लिए कहना बहुत आसान है कि आप चाहिए शिफ्ट करें। हमको नहीं ना करना, आपको ना करना, हमको तो नहीं करना है। आपके दर्द को हम कैसे जानेंगे? हम नहीं जान सकते। आप ही को तय करना है कितना खतरा नीचे रहने में है, अब कितना फायदा ऊपर जाने में है, अब कितनी दिक्कत ऊपर जाने पर होगी। वो दिक्कत नीचे रहने की दिक्कत से ज्यादा है कि कम है, तय कर दीजिए। लेकिन बात जरूर कीजिए, बात सब मिलजुल के कीजिए, आपस में बैठ के कीजिए, समाधान निकले। आज हमको सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने विषय समझने को भेजा है और हमें आपकी बात बिना सुने, बिना देखे, किसी न किसी माध्यम से और आपके चेहरे की भावना से मुझे इस बात का अंदाजा है कि समस्या क्या है। हम इस बात को ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि ऐसे सरकार ने अपनी तरफ से जिला प्रशासन को ये निर्देश दे रखा है कि आप लोग सब लोकल जितने भी लोग हैं, जो भी प्रभावित परिवार है, उनके साथ डायरेक्ट टच में रहें। एक भी परिवार के किसी भी सदस्य को कोई बीमारी की स्थिति, कोई तबीयत की स्थिति आती है, तुरंत उसका उपचार हो, तुरंत राहत शिविर में पहुंचाए, तुरंत उनको बेस्ट से बेस्ट सुविधा दीजिए। और BCCL ने भी कहा है
कि हम हर सहयोग प्रदान करेंगे, लेकिन आगे लंबा सफर कैसे तय करें इस पर संवाद भी जरूरी है। बोलिए